कि जब बाप आए नई दुनिया में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी। कब थी? जब बाप आए। कहाँ आए? नई दुनिया में। कौन सा बाप आए? बेहद के दो बाप हैं। एक आत्माओं का बाप, एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो नई दुनिया में जब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी, जब बाप आए तो नई दुनिया स्थापन करने वाला भी तो चाहिए ना। कौन है? स्थापन करने वाला कौन? नई दुनिया में अरे है सिर्फ साकार, उसमें निराकारी स्टेज वाला नहीं है। हाँ, साकार निराकार का मेल। जो निराकारी वर्षा ज्ञान का देने वाला निराकारी बाप कहता कि मैं तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाकर जाऊंगा। तो नई दुनिया जो नंबरवार बच्चे होंगे उनके द्वारा स्थापन होगी या अव्वल नंबर के द्वारा स्थापन होगी। इसलिए मुसलमान भी आज कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो जो नई दुनिया स्थापन करने वाला था वो पतित पावन है, फादर है। अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड फादर। गॉड फादर कहते हैं या सुप्रीम गॉड फादर कहते हैं? है सुप्रीम गॉड फादर नई दुनिया में आते हैं? आते हैं? नहीं आते। गॉड फादर आते हैं। जो गॉड फादर इस नई दुनिया में आते हैं, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। तो अभी हमको इस पुरानी दुनिया से निकल करके पहले घर जाना पड़े। किसको जाना पड़े? हम कौन हैं? आत्मा। हम आत्माओं को आत्माओं के घर जाना पड़े, पीछे आना पड़े। कहाँ आना पड़े? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की दुनिया में। तो जिस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की दुनिया में आना पड़े वो गेट हुआ ना, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की दुनिया का गेट। तो विचार सागर मंथन भी करना पड़े। पोस्ट आ जाएगी तो बाबा लिख देंगे
बाबा को तो ये अच्छा लगता है। क्या? गेट ऑफ प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो उस गेट का करके उद्घाटन करें, ओपनिंग करें। कौन आकर के ओपनिंग करे? है? अभी तो बताया बाबा को ये अच्छा लगता है। गेट ऑफ प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। उस गेट का आकर के ओपनिंग करें। कौन? अरे बाप दादू, बाबा। बाप दादा और बाबा में अंतर नहीं पता चला है? मूल रूप में बाप दादा किसे कहें? अरे बाप किसे कहें? जिसका कोई बाप नहीं और जिसका कोई बाप नहीं, वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, उसके सब आत्माएं बच्चे हैं। उन बच्चों में बड़ा बच्चा कौन है? कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो बड़ा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का पहले पहले हकदार होता है या नहीं होता है? कब होता है? पुरुषार्थी जीवन में जब तक साकार शरीर का भान रहता है तब होता है, या साकार शरीर का भान खत्म हो जाता है, 100% आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है, तब गेट का ओपनिंग करता है। हैं? तो बताया आ करके ओपनिंग करे। किसका ओपनिंग करे? प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के गेट का ओपनिंग करे, जिसकी यादगार बनी हुई है दिल्ली में इंडिया गेट। अभी ओपन तो बाबा करते हैं। कौन करते हैं? बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो मेल हो गया है, सदा काल का मेल हो गया है। निराकार आत्माओं के बाप और मनुष्य सृष्टि के साकार मनुष्य का, मनुष्य आत्मा का मेल हो गया। हो गया है? कहेंगे नहीं हो गया। पहली बार जो थोड़े समय के लिए मेल हुआ, वो तारीख याद है? 5 दिसंबर। कौन कौन सी आत्माओं का मेल बताया है? मनुष्य आत्माओं के बाप और आत्माओं के बाप
सुप्रीम सोल का मेल बताया पहली बार। तो देखो वो तो आरंभ था। सदाकाल के लिए कहें 5 दिसंबर का मेल सदाकाल के लिए कहें या प्रैक्टिस आरंभ होने की बात है? हाँ जी। तो बताया अभी ओपनिंग बाबा करते हैं, ये क्यों नहीं कहा बाप करते हैं? हैं? अरे आत्माओं का बाप नई दुनिया के गेट का ओपनिंग करते हैं या मनुष्य आत्माओं का बाप समान निराकारी स्टेज सदा काल की धारण करने के बाद स्थापन करते हैं? हैं? शिव बाबा करते हैं। शिव बाबा में और शिव बाप में क्या अंतर है? शिव बाबा है साकार और निराकार शिव ज्योति बिंदु, क्योंकि बिंदी का ही नाम शिव है। वो बिंदी साकार में है तो नाम बदल जाता है। क्या नाम बदल गया है? बिंदी भी है और साकार भी है, जिसकी पूजा द्वापर के आदि से की गई। और पूजा पुजारी करता है या पूजी करता है? पुजारी पूजी की पूजा करता है। तो शिव ज्योति बिंदु बाप आत्माओं का वो तो कहते हैं न मैं पूजी बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो जो सोमनाथ मंदिर में निराकार की यादगार ज्योति बिंदु और साकार की यादगार बड़ा लिंग, ये दोनों किसकी यादगार हैं? है साकार आत्मा की यादगार और निराकार आत्मा की भी यादगार है। हाँ, शरीरधारी और आत्मा दोनों का प्रैक्टिकल मेल शरीर के साथ और अल्पकाल के लिए सिर्फ संगम युग के लिए या सदाकाल के लिए है? सदाकाल के लिए। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। उसमें से अगर बिंदु निकाल दें जिसका नाम शिव है तो क्या बचेगा? है शव बचेगा। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है वो शिव बाबा का रूप जो पूजा जाता है उसे क्या कहते हैं? शिवलिंग। क्या कहते हैं? शिवलिंग। वो चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। वो चैतन्य कहता है मेरे लिंग की ही पूजा होती है।
और देवताओं की सभी इंद्रियों की पूजा होती है सिवाय लिंग के। कौन कहता है? कौन सी आत्मा कहती है? अरे कौन सी आत्मा कहती है मेरे लिंग की पूजा होती है? मनुष्य सृष्टि का बाप क्यों कहता है? शिव बाप नहीं कह सकता है? शिव बाप को तो लिंग होता ही नहीं, शरीर ही नहीं होता, कोई भी इंद्रिय नहीं होती, तो वो कैसे कह सकता है कि मेरे लिंग की पूजा होती है? तो ये ठीक है ना बच्चे? क्या बाबा बच्चों से समर्थन चाहते हैं? बच्चे फैसला करें। ये बात ठीक है ना बच्चे कि सोमनाथ मंदिर में द्वापर के आदि में भक्ति मार्ग की जब शुरुआत हुई थी तो आदि में हर चीज सात्विक होती है। तो भक्ति मार्ग सात्विक था या तामसी था? तो सात्विक यादगार में सात्विक भक्ति मार्ग के काल में जिसकी पूजा होती है वो शिवलिंग किस आत्मा की यादगार है? बोलते क्यों नहीं? आधे बोलते, माताएं ज्यादा बोलती हैं, भाइयों को तो मुसीबत आ गई है। अरे किस आत्मा की यादगार है? हाँ, उस आत्मा की यादगार है जो भारत में सदा काल जीवित माना जाता है। उसका जीवन का कभी अंत चारों युगों में होता ही नहीं। जो गीता में कहा है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, अर्थात जो सत्य होता है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता है। सत्य का अभाव नहीं होता है। तो क्या आत्माओं का बाप शिव असत्य है? हैं? अरे गीता का श्लोक झूठा है या आत्माओं का बाप जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं, ब्रह्म वाक्य सुनाते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं, वो सुनाने वाला बाप सत्य नहीं है। अरे वो भी सत्य है। माने सत्य दो हैं या एक है? गॉड इज वन कहा जाता है। सत्य एक होता है या अनेक होते हैं? अगर सत्य अनेक होते हैं तो सदगुरु भी अनेक होने चाहिए। और सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल तो बिचौलिया है? दलाल है बीच में, और दलाल सौदा कराने वाला है। किसके साथ सौदा कराता है? ये सदगुरु सारी दुनिया की सदगति करने वाला किसके साथ सौदा कराता है? अरे किसी के साथ सौदा कराता है कि नहीं?
शिव बाप के साथ सौदा कराता है। शिव बाप के पास क्या है? शिव बाप के पास जो शिव बाप निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप, तो बाप तो वर्षा देता है ना। तो वर्षा देने वाला बाप जो आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का, क्या वर्षा देता है? साकार या निराकार? निराकार वर्षा देता है। निराकार होगा तो निराकारी वर्षा देगा, साकार होगा तो साकारी वर्षा देगा। जो साकारी वर्षा देता है उसे अंग्रेजों में भी कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। किसका रचयिता? हेवन का रचयिता। और हेवन साकार होता है या निराकार? हेवन तो जरूर साकार होता है। हेवन में सुख भोगने वाले भी साकार होते हैं, सुख का वर्षा लेने वाले भी साकार होते हैं, और देने वाला भी साकार होता है। तो सवाल ये है कि शिव ज्योति बिंदु जो आत्माओं का बाप है वो क्या वर्षा देता है? साकार वर्षा देता है या निराकार वर्षा देता है? निराकार बाप है तो निराकार ज्ञान का वर्षा देता है। वो साकार तो है ही नहीं, उसको साकार शरीर है ही नहीं। तो जो निराकार का वर्षा देता है, ज्ञान का वर्षा देता है, वो ज्ञान का वर्षा लेने वाला एक होगा, अव्वल नंबर, या अनेक होंगे? एक ही होगा, क्योंकि वो निराकार बाप इस सृष्टि में आकर कहता है कि मैं भारत पर फिदा हुआ हूँ, मैं आशिक हूँ भारत का। मासूक कौन हुआ? शिव बाप मासूक हुआ। मासूक कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप, हीरो पार्टधारी भारत मासूक हुआ। उसको ढूंढता है, नई सृष्टि रचवाने के लिए। तो नई सृष्टि साकार होगी या निराकार है? साकार होगी। साकार सृष्टि में जो रचयिता होंगे वो सिर्फ निराकार चाहिए या साकार चाहिए? है? साकार सृष्टि के रचयिता सिर्फ निराकार चाहिए या निराकार भी हो और साकार भी हो? है? साकार निराकार का मेल होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा, भले दादा लेखराज में भी प्रवेश करूं, पुरुष तन में, और चाहे मनुष्य सृष्टि के बाप प्रजापिता में प्रवेश करूं, तो भी उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। जिस पहले पहले का नाम ब्रह्मा रखता हूं उसको कहा जाता है परम ब्रह्म। क्या? परे ते परे स्टेज वाला ब्रह्मा। क्योंकि सृष्टि किसके द्वारा रची जाती है? हैं? ब्रह्मा के द्वारा रची जाती है। तो जो परम ब्रह्म है वो चोला पुरुष का है या स्त्री का है? चोला तो पुरुष का है। जैसे दादा लेखराज का चोला
पुरुष का था, लेकिन काम क्या लेना है सुप्रीम सोल को? है नई सृष्टि रचने के लिए जो परम पुरुष कहा जाता है, परे ते परे स्टेज में रहने वाला पुरुष। पुरु माने पुरी, शरीर रूपी पुरी, और शा माने शयन करने वाला। जो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, ऐसा परे से परे स्टेज में शयन करने वाला है शरीर रूपी पुरी में, कि वो शरीर भले पतित से पतित तन हो, भले पतित से पतित दुनिया में आए, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता। किसको? शिव बाप को। इसलिए वो ऐसी माता को अपनी सारी शक्ति तिरोहित करता है। जैसे दुनिया में जो भी बाप होते हैं तो परिवार रचने के लिए अपनी सारी एड़ी चोटी की पावर किसको तिरोहित कर देते हैं? माता में तिरोहित कर देते हैं। माता ही धारण करती है क्या? उस शक्ति को माता ही धारण करती है, इसलिए माता रूपी धरणी कही जाती है। धारण करने वाली धरणी। वो अव्वल नंबर कोई धरणी होगी या नहीं होगी? है? वो कौन है? है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म तो पुरुष चोला है। परम ब्रह्म पुरुष चोला है, नाम रख दिया है काम निकालने के लिए। नई सृष्टि स्थापन करने के लिए, नई सृष्टि के बच्चों की पालना करने के लिए माता को निमित्त बनाया। जैसे ब्रह्मा को निमित्त बनाया दादा लेखराज को, ऐसे ही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड के आदि में पहले पहले निमित्त किसको बनाया? जिसका नाम दिया परम ब्रह्म। तो उसमें शक्ति है ना? क्या? अरे उस पावर को धारण करने की शक्ति है या नहीं है? उसी एक को चुना या दो चार को इकट्ठा चुना? एक को चुना। इसका मतलब है कि वो ही एक माता है जो परम ब्रह्म की पहली चॉइस है। जैसे भारतवर्ष में बोला, ब्रह्म वाक्य में ही मुरली में बोल दिया, भारत में पुरुष की एक स्त्री चली जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं। तो जो पहली स्त्री ली जाती है उसका ज्यादा मान होता है या बाद वालियों का ज्यादा मान होता है? पहली माता जो होती है परिवार में, उस पहली माता के बच्चों को जिठौत कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा, ज्येष्ठ कहते हैं ना, ज्येष्ठ पुत्र। तो बड़ा मान होता है। क्यों मान होता है? अरे जिसने उसको अपना कार्य संपन्न करने के लिए धारण किया,
उसने सोच समझ के धारण किया होगा ना। क्या सोचा, क्या देखा? जो बोलता है कि भारत को माशूक बनाया है, भारत का अर्थ क्या हुआ? बा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। ऐसी आत्मा को चुना जो चारों युग में ऐसा हीरो पार्ट बजाता है कि सत्य का ही अनुगमन करता है और असत्य से लड़ाई लड़ता है। क्या? सत्य से लड़ाई। हाँ, सत्य से पक्की जीवन में दोस्ती करता है। 84 जन्मों में भी, 63 जन्मों में द्वैतवादी युग से जब दूसरे धर्म, राज्य और भाषा का द्वैतवाद चलाने वाले धर्म पिताएं आते हैं तो उन द्वैतवादियों से टक्कर लेता है और हर जन्म में टक्कर लेता है। साहित्य के क्षेत्र में भी टक्कर लेता है, शास्त्रीय आधार पर भी टक्कर लेता है और आत्मा सत्य है, यह देह है, यह देह का बाहुबल सत्य है। तो आत्मिक शक्ति को सपोर्ट करने के लिए सत्य की परिभाषा बताता है कि बाहुबल के आधार पर जो राजाई चलाना चाहते हैं या चलाते हैं, वो राजाई इस दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकती। विश्व की बादशाही तब ही मिल सकती है जब देह का आधार न लिया जाए, बाहुबल का आधार न लिया जाए। काय का आधार लिया जाए? सत्य का आधार लिया जाए। क्योंकि देह झूठी या आत्मा झूठी? देह झूठी है, आज है कल नहीं होगी, और आत्मा आज भी है और कल भी रहेगी। तो सत्य का सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक अनुगमन करने वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी कही जाती है। वो हीरो पार्टधारी के लिए कहा, बाबा ने नाम दिया, सदा काल इस सृष्टि पर कायम है, इसलिए सत्य है। सत्य अडिगो होता है और झूठ अडिगो होता है या भाग खड़ा होता है। हिस्ट्री में देख लो, इतने बड़े बड़े आतताई आए दूसरे धर्मों के, विदेशों से आए, विदेशी धर्मों से आए, सारी दुनिया को जीतते हुए चले आए। भारत में आकर के नाक रगड़ करके गए, भाग गए या ठहर गए? ये कौन सी शक्ति ने काम किया है? सत्य की शक्ति ने काम किया। तो बताया ये सत्य का गेट है, सच्चाई का गेट है, और ये भारत की राजधानी में ही खुलता है, जहां नई दुनिया की राजधानी पहले स्थापन होती है।
तो शिव बाबा वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी के गेट का ओपनिंग करते हैं। स्वयं अकेले करते हैं या बच्चों के द्वारा कराते हैं? हाँ, हमारे द्वारा कराते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं। क्या? जो ब्राह्मण बनते हैं उनके द्वारा कराते हैं। ब्राह्मण कौन से? पवित्र होते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है, या जो अपवित्र होते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है? विशेष बनने वालों को वैश्य कहा जाता है, पवित्र रहने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है, और क्षुद्र कर्म करने वालों को, नीच कर्म करने वालों को शूद्र कहा जाता है। अब हमको नई दुनिया का ओपनिंग, जो पक्का ब्राह्मण होगा, 100% ब्राह्मण बने, उसी के द्वारा कराना होगा या किसी दूसरे के द्वारा कराना होगा? है? तो पहला ब्राह्मण कौन? क्यों और ब्राह्मण नहीं है? है? और ब्राह्मण इसलिए नहीं है कि ब्रह्म वाक्य है, मुरली का ही वाक्य है। तुम बच्चे जब विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो तो चोटी पकड़ करके खींचता हूं। कौन है ब्राह्मण चोटी? है? अरे ब्राह्मण चोटी कौन है जिसको पकड़ के खींचता हूं? मनुष्य सृष्टि का बाप ही है। जब सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है, क्या नदियां, क्या पहाड़, क्या पोखरे, सब डूब जाते हैं। नदियां भी चैतन्य होती हैं या नहीं होती हैं? है? और पहाड़ भी चैतन्य होते हैं, नहीं तो शास्त्रों में नाम कैसे पड़ गया? क्या नाम पड़ा? हिमवान। क्या? हिमालय राज। कौन? पार्वती के बाप का नाम हिमालय राज। नाम पड़ा ना, तो कुछ काम किया होगा ना? क्या ऐसे ही नाम पड़ गया? शास्त्रों में काम किया तो बताया सब डूब जाते हैं। ऐसी जलमयी हो जाती है। पहले ज्ञान की जलमयी होगी सूक्ष्म में, या पहले स्थूल जलमयी होगी? पहले सूक्ष्म जलमयी। दुनिया की हर चीज पहले सूक्ष्म में तैयार होती है। मकान पहले इंजीनियर की बुद्धि में सूक्ष्म में नक्शा आता है, फिर कागज पर नक्शा खींचता है, फिर स्थूल में मॉडल बना के दिखाता है, बाद में स्थूल मकान तैयार होता है। ऐसे ही ये जो ज्ञान जल की जलमयी है, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में सूक्ष्म में ज्ञान जल की जलमयी हो जाती है। जब जल की बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या खास बात होती है कि सारे ही प्राणी अंधे होने लगते हैं।
उस बाढ़ में इतनी देह अभिमान की धूल मिल जाती है कि देह अभिमान की धूल में सब अंधे हो जाते। उन अंधों के लिए कहा जाता है कामांध, क्रोधांध, लोभांध, मोहांध, अहंकार में अंधे कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? तो सारी दुनिया की जलमयी हो जाती है। फिर कोई बचता है या नहीं बचता है? कौन बचता है? जो सत्य है, जो सद्गुरु का पार्ट बजाता है, जो सतयुग स्थापन करने के लिए प्रैक्टिकल साकार में निमित्त बनता है, वो एक ही बचता है, जिसको शास्त्रकारों ने शंकर नाम दे दिया है कि शंकर की कभी मृत्यु होती नहीं है। शंकर के माँ बाप का कोई को पता ही नहीं है, उसका माँ बाप होता ही नहीं, उसका जन्म भी नहीं होता, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। लेकिन शास्त्रकार भी मनुष्य हुए या शास्त्रों के लिखने वाले भगवान थे? मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? तो विकारी मनुष्यों ने शंकर का नाम डाल दिया। अरे अब शंकर भी सत्य और शिवलिंग भी सत्य, तो सत्य क्या दो होंगे? गॉड इज वन कहा जाता है। 2 4 8 तो नहीं कहे जैसे। तो ऐसे नहीं हो सकता कि शंकर भी सच्चा 100% सदाकाल के लिए और शिव भी सच्चा, क्योंकि प्रूफ है। किसका नाम पहले लेते हैं और किसका नाम बाद में लेते हैं? शिव का नाम पहले और शंकर का नाम हो 2 नंबर का हो गया। असली क्या होता है? अव्वल नंबर असली होता है। तो सत्य के हिसाब से असल में सत्य ज्ञान हुआ ना। अज्ञान को सत्य कहेंगे? सत्य को ही कहेंगे सत्य। तो जो सत्य है वो एक आत्मा है। क्या? अगर दूसरी आत्मा सत्य बनती है, क्योंकि वो सत्य स्वयं कहता है सत्यम शिवम सुंदरम, कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। तो जो अव्वल नंबर आप समान बनता है वो भी सत्य कहें या असत्य कहें? तो 2 सत्य हो गए क्या? है? हाँ, इसलिए मुसलमानों ने बोला आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। माने जो खुदा का नूर है वही आदम का नूर बन जाता है। प्रैक्टिस की बात है। किस बात की प्रैक्टिस है? याद की प्रैक्टिस। याद करते करते जो संपूर्ण जानकारी हो जाती है, उसके लिए बोला है जे जानो ते देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। लेकिन अंतर है,
जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सदा काल के लिए सत्य नहीं होता। सदा काल सत्य होता है? शिव बाप सदा काल सत्य है, लेकिन वो तो इस दुनिया की बात है। सदा काल भूत भविष्य और वर्तमान ये परम धाम में होते हैं या इस दुनिया में होते हैं? तो इस दुनिया की बात है कि वो निराकार जब साकार सृष्टि में साकार रूपधारी हीरो पार्टधारी को पकड़ता है तो उसे आप समान बनाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है और बोलता भी है मैं त्रिकालदर्शी तो हूं लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर त्रिकालदर्शी माना जो प्रैक्टिकल में शरीर की इंद्रियों के द्वारा करके दिखाए। तो वो मैं नहीं हूं। तुम बच्चे नंबरवार बनते हो। इसलिए बताया कि सत्य तो है। इस मनुष्य सृष्टि में चारों युगों में सत्य है, लेकिन जो पांचवा युग है कौन सा? संगम युग। उस संगम युग में वो मनुष्य नर कहा जाता है ना, जिसे वो नर नारायण बनता है। नर नारायण है पहले से ही या बनता है? बनता है माने बाद में बनता है कि पहले से ही है? बाद में बनता है। नारायण कहो। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जो ज्ञान जल रूपी घर में रहता है, जिसकी यादगार क्षीर सागर में दिखाई है। क्षीर सागर में कौन बैठा है? विष्णु, नारायण का रूप। विष्णु माने स्त्री और पुरुष चोले का कंबाइंड पार्टधारी। वो विष्णु क्षीर सागर में दिखाते हैं। माना ज्ञान के घर में रहता है, कभी उसमें अज्ञान नहीं आता। तो बताया कि जब से लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है तब से ही विष्णु का आना हो गया। और वो विष्णु ज्ञान जल में ही रहता है। देह के अज्ञान में आता ही नहीं। मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात है। तो संगम युग में कौन सा वर्ष है जिसकी यादगार है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप जन्म लिया। संगम युग में लक्ष्मी नारायण ने जन्म लिया या नहीं लिया? कब? 1976 का ब्रह्म वाक्य है। 66 में बोला गया था कि 10 वर्ष में पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया विघटन होने लगेगी और नई ब्राह्मणों की एडवांस दुनिया स्थापन हो जाएगी, जिसमें लक्ष्मी नारायण का पहले पहले जन्म होगा, प्रत्यक्षता होगी। तो वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप कहो, मनसा बुद्धि के आधार पर दोनों के अंदर सुख के संकल्प चलेंगे या दुखी होने के संकल्प चलेंगे? हैं? सुख के संकल्प चलेंगे। नारायण तो
ज्ञान जल के अयन में रहता है, घर में रहता है। ज्ञान के आधार पर बुद्धि से जो साक्षात्कार होते हैं उनके आधार पर सुखी रहता है। ज्ञान सुखी बनाता है या दुखी बनाता है? ज्ञान सुखी बनाता है और अज्ञान दुखी बनाता है। ज्ञान जो सुखी बनाता है इसके लिए ब्रह्मवाक्य के बच्चों को बता दिया, हमेशा याद रखो। क्या? ये संगम युग मौजों का युग है, क्या रोने का युग नहीं है। रोना भी है तो खुशी के आंसुओं से रोना है। खुशी में भी कभी कभी आंसू निकल आते हैं ना, वो रोना तो अच्छा, लेकिन दुख के आंसुओं से नहीं रोना। तो ऐसे सुख के आंसुओं में लक्ष्मी और नारायण दोनों मग्न रहते हैं। अरे लक्ष्मी में ज्ञान होता है क्या कि लक्ष्मी नारायण से ज्ञान लेती है? लक्ष्मी बनने से पहले चंद्रवंश में होगी या सूर्यवंश में होगी? चंद्रवंश में उसका नाम होता है राधा। हमारे यहाँ परंपरा है कि मायके से कन्या जब ससुराल में आती है तो उसका नाम बदल देते हैं। तो जो राधा पहले चंद्रवंशी होती है, वो चंद्रवंशियों में, चंद्रमा में सूर्य की तरह ज्ञान होता है? होता ही नहीं। वो तो चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो उस चंद्रमा के कुल में पैदा होने वाली जो चंद्रवंशी राधा है उसमें ज्ञान होगा? नहीं हो सकता। फिर किस आधार पर सुखी रहती है? में जो पढ़ाई पड़ी है। हाँ, माताओं में भावना ज्यादा होती है, कन्याओं में, या ज्ञान ज्यादा होता है? माताओं की बुद्धि ज्यादा तीखी होती है या दिल दिलावर होता है? दिल देखें तो माताओं में ज्यादा होता है। भावना दिल की चीज है, बुद्धि की चीज नहीं है। तो राधा में भी भावना की उत्कृष्टता होती है, सात्विक भावना होती है, और चंद्रवंशी होने के कारण ज्ञान न भी है गहराई तक, तो भी भावना के आधार पर भक्तों को भगवान क्या देता है? भावना का बहारा देता है। क्या देता है? जैसे भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है, सूरदास को साक्षात्कार हुआ। सूरदास खुश हो गए कि नहीं? हो गए। तुलसीदास को साक्षात्कार हुआ। दुनिया वालों ने तुलसीदास को ठोकरें मारी। अरे राम 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 राम, ये हिंदी में लिखता है शास्त्र। उन्होंने पहली बार शास्त्र लिखा हिंदी में, रामायण, तो थू थू कर दिया। भगवान ने उनको साक्षात्कार करा दिया, प्रसन्न हो गई आत्मा। तो भक्ति मार्ग में थे या ज्ञान मार्ग में थे? भक्ति मार्ग में थे। ऐसे ही मीरा को साक्षात्कार हुए। दुनिया वालों ने, परिवार वालों ने उनको धक्के मार दिए। भगवान ने क्या किया? मीरा को साक्षात्कार करा दिए। बैकुंठ का साक्षात्कार, कृष्ण का साक्षात्कार। ऐसे साक्षात्कार में मगन हो गई कि उसकी बुद्धि में बैठ गया कि मुझे प्रैक्टिकल में, साकार में कृष्ण मिल गया पति के रूप में।
है। और जैसे माताएं होती हैं अपने पति को नाम लेके नहीं बुलाती हैं, क्या करती हैं? सुनो जी, सुनो जी, नाम नहीं लेंगी। तो मीरा क्या कहने लगी? है सुनो जी। तो देखो भावना इतनी पक्की थी। ऐसे ही चंद्रवंशी राधा को जब चंद्रवंशियों में चंद्रमा की गोद में पलने वाले जिसने भी दूसरे धर्म के राक्षस संप्रदाय कुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं, नीची कुरियों वाले ब्राह्मण, शास्त्रों में ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंची कुरी है सूर्यवंश और बाकी सब नीची कुरियां हैं। तो वो नीची कुरी के ब्राह्मण कुखवंशावली ब्राह्मण होते हैं। वो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई ईश्वर की वाणी को नहीं मानते, ध्यान ही नहीं देते। बस ऐसे देह अभिमानी सांढे हैं, उन्हें ब्रह्मा की गोद ही पसंद आती है, कोख पसंद आती है, क्योंकि वो आत्माएं द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। भारतवासी सदैव कन्वर्ट हुए हैं। जो ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे वो भारतवासी। बाप पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई होगा ना। ब्रह्मा का बाप कौन हुआ? प्रजापिता। तो उस बाप को नहीं जानते वो छोटे छोटे बच्चे, छोटी अकल वाले, बच्चा बुद्धि। ये चंद्रवंशियों से लेकर के जितने भी धर्म वंश दुनिया में पनप रहे हैं, जिनके लिए गीता में बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्मों का परित्याग कर दे, मामेकम मेरी शरण में आ जा। माना सब धर्मों का परित्याग करेगा तो सब धर्म पिताओं का परित्याग नहीं करेगा, उनका भी परित्याग कर देगा। किनसे कहा? उन्हीं बच्चों से कहा जो द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए और इस अंतिम जन्म में संगम में बाप ने उन्हें भारत में जन्म देकर ज्ञान लेने योग्य बनाया, बाप का वर्षा लेने योग्य बनाया। कौन सा वर्षा? असली वर्षा है ज्ञान का वर्षा। क्या वर्षा? ज्ञान का। इसलिए गीता में कहा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यह माने इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं। ज्ञान है तो पक्का पवित्र है, ज्ञान नहीं है तो 100% पवित्र नहीं कहा जा सकता। भले पार्वती वाली आत्मा ही क्यों न हो, जिसका शास्त्रों में विरुद्ध प्रसिद्ध है, वरं शंभु न तो रहूं कुंवारी। जन्म जन्मांतर मैं एक ही आत्मा का वर्ण करूंगी, कोई दूसरे का वर्ण पति के रूप में नहीं करूंगी।